गाइस, तो यहाँ पे सलमान खान ने अच्छी क्लास ली है आयशा की और बहुत सी बातें मैं करूंगी इस रिएक्शन वीडियो के बाद। सो अब मैं रिएक्ट करने वाली हूँ ऑन मुनव्वर फारूकी चग लाइव फ्रॉम बिग बॉस 17। सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो आई एम मोनाली नायक, वेलकम टू माय चैनल नखरे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। So let's go. देखिए आयशा, मकसद क्या है इस शो में आने का? सर अपॉलॉजी चाहिए थी मुझे उस चीज के लिए। तो अपॉलॉजी आपको नेशनल टेलीविजन पे चाहिए थी? बाकी सारी चीजें स्टैंड अप कॉमेडी में पता नहीं क्या क्या बोल जाते हो आप यार। यहाँ पे बोला नहीं जा रहा आपसे। जिस तरह आपका रिश्ता दिख रहा है वो नाराजगी वाला रिश्ता दिख ही नहीं रहा है। ये बोली जा रही है, आप मनाए जा रहे हो। आयशा, टेल मी व्हाट द मेन रीजन इज। एटलीस्ट बी ऑनेस्ट विद दिस। मैं खुश हूँ औरा को कैप्टन देख के। मैं नहीं चाहता था कैप्टनशिप मनारा के हाथ में जाए। मुझे लगता था कि वो कैप्टन तो अच्छी बन जाएगी, लेकिन अभी जैसी वो संगत में है, वो कैप्टनशिप के जो पावर्स होंगे उसके गलत इस्तेमाल होने के चांसेस है। पहले बहुत अच्छी संगत में थी। पहले वाली संगत उसका इस्तेमाल नहीं कर रही। भड़का भड़का की आवाज लड़ाई करके समझाते थे। उसको पहले लेके आने वाला था बिग बॉस पे, इसलिए उसको बोला था हम साथ में आएंगे और हम दिखाएंगे कि हम एक दूसरे को जानते नहीं। ये देखो ये है इनके प्लानिंग, बिग बॉस से पहले की प्लानिंग, बिग बॉस से पहले की प्लानिंग। हाँ हाँ, इन्होंने बोला है, मैंने सुना है और भी बहुत बातें सुनी है। अरे भैया बाहर से हम साथ में आएंगे। उसने बोला, मैं तो आपको पहले ही बोल रहा था। बिग बॉस वालों ने मुझसे पूछा कि और कोई आपके जानकार में है जिसको हम बिग बॉस के लिए कंसिडर कर सके। एंड आई नो आयशा, हमने ये डिसाइड भी किया था दुश्मन बेटर है। हम दोनों अंदर जाएंगे और वहाँ पे हम ये दिखाएंगे कि हम एक दूसरे को जानते नहीं। ये तेरे सामने बोला? हाँ जी। और नाजिला से क्या सॉरी मांगती हुई बार बार यहाँ पे आप दिखती हो। नाजिला से सॉरी मांगती हुई आयशा आप बार बार दिखती हो हम लोगों को। काय की सॉरी मांगती हो आप? क्या सॉरी मांगती हो आप उससे? उसको डबल क्रॉस करके अंदर नहीं आई हो तुम? हाँ, बात कर ली मैंने उससे, उसको डबल क्रॉस करके नहीं आई हो? अच्छा, इनकी बात हो चुकी है, इनको अंदर की सारी चीजें पता है। क्या लोग हो यार, यहाँ पर पब्लिक को बेवकूफ समझते हो सारे के सारे। वो नाजिला का नाम लेकर के यहाँ पर लोगों को बता रहा था तो तुमको प्रॉब्लम हो रही थी? था ना उसका 3 साल का रिश्ता, और ऑन एंड ऑफ किस रिलेशनशिप पे नहीं होता है? आपके साथ आया, अगर आपको मालूम भी चल चुका था तो चली जाती आप। ऑलरेडी पता चल चुका था, बात हो चुकी है, फिर भी कि तुझे कौन चाहिए दोनों में से? नाजिला चाहिए तो मैं अभी आर्काइव रूम से ही वापस जा रही हूँ। क्या लोग हो यार सारे के सारे गेम के लिए। अभिषेक ने समझा भी दिया। और विक्की भैया, एक टास्क मिला, बदल गए। मुनव्वर, आप अकेले नहीं हैं। सबको जो सही लगता है वो वही करते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी आयशा नहाने गई तो आपको वक्त मिला घर के बाकी सदस्यों के साथ बात करने का। मैं भी ऐसे ही पल के इंतजार में था। आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं है। अच्छा जवाब दिया, बात में आके टॉन्ट मार रहे हैं। मुनव्वर ही नाम है ना आपका? हाँ बिग बॉस। मैंने पता नहीं, मैं कंफ्यूज हो गया। अनुराग की तरह बात कर रहे थे आप पे सवाल नहीं उठाया बिग बॉस। आपको ज्यादा दिख रहा है बिग बॉस। ज्यादा दिख रहा है? आपके वाले इंसिडेंट में मुनव्वर की गलती थी। आपने यही बोला, मुझे तो यही बोला कि हमारी बात होती थी, हम लोग क्लोज थे, बट हम लोग रिलेशन कमिटेड नहीं थे। जब कमिटमेंट ही नहीं है फिर आप हर्ट नहीं हो सकते। हम कमिट नहीं हुए ना। आप हमें अगर आप लिव इन आप स्टेटमेंट दोगे तो हम उस हिसाब से आपको जज करेंगे। नहीं, बट मैंने आपको क्लियरली बताया कि 2 टाइमिंग करा था। उस 2 टाइमिंग कैसे हुई जब आपके साथ कोई रिलेशनशिप में नहीं? आपने आती बोला था मुझसे बात भी नहीं करूंगा। आपने उस सोफे पे बैठ, मैंने ये भी बोला है, जैसे आपने वो बात सुनी है, मैंने ये भी बोला है कि अगर मुझे दिख रहा है कि किसी इंसान के मेंटल हेल्थ को इस चीज से अफेक्ट होगा, मुझे पता है कि मेरा इस चीज पे। आपको बाहर नहीं पता था उसकी मेंटल हेल्थ? मुझे तो सेंस आई थी कि वो डिनाई करेगा। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ना अभिषेक, मुझे लगा था कि वो डिनाई करेगा। डिनाई करके भी वो मेंटल हेल्थ उसकी खराब होती है। मुझे ऐसा दिख रहा मुझे एक्चुअली मैंने से बना के लाया था, लेकिन सुन मेरी बात, बना के लाया था। सुन मेरी बात, तेरे को प्रॉमिस करना है, तेरे को छूटने के बाद भी ना, छूटने के बाद भी ना छोड़ूंगा, लिख के देता हूँ, लिख के के बाद छोड़ूंगा तेरे को। टूटा हुआ इंसान तेरे को जब छोड़ के आएगा ना, तब बाहर जाके रोइयो।
मत दफा कीजिए। होइए आप यहाँ से। दफा नहीं हो दफा सकता होइए। मैं दफा तो तब ठीक तक है, नहीं होगा। यही करे आपको आखिरी मेरे दिन तक बाल देखना देखिए, हाँ पड़ेगा। कर्ल्स करे आज मैंने। आपको आखिरी दिन तक कर्ल्स देखना करे पड़ेगा। मैंने, देखिए देखिए। ये एक सब काम बोलने करिए, के आप बाद मुझे घर से मुनारा निकाल दीजिए। बोलता है, आप एक काम निकाल करिए दीजिए, क्या होता है? मैं कौन नहीं, बताऊं? नहीं, आप मेरे को मैं पूरा कौन बताऊं nominate निकालने करवा के वाला? ना मेरे को इस बार मुझे घर भेज दे। मैं आप क्यों कर बोलूं सकते उसको? हैं। आप फीलिंग से खेल चुके हैं मेरी, अब आप जाइए। आप मैंने मेरे को आपकी dominate फीलिंग से करके खेला है। दिखाइए। फीलिंग के साथ खेला है। बिग बॉस से आपकी बोला कन्वीनियंस था, के हिसाब से नहीं है तो अल्लाह, आपका घर पे विलेन कौन है? ये है। हाँ, ये है। मैं हूँ विलन, क्योंकि आपके कन्वीनियंस के हिसाब से नहीं चल रहा है। आपका ग्रुप आपका वेट कर रहा है। ठीक है, जाइए, कौन है ग्रुप का हिस्सा? वो दिख रहा है। जाइए दिख रहा है। जाइए। ये देखिए कर्ल्स करे हैं मैं। बहुत अच्छी बात है, आपने कर्ल्स किया, कुछ भी किया हो। गेम डिस्कस आप करनी बिल्कुल है। भी फिक्र मत कीजिए चलिए, मनारा। आप जाइए जाइए जाइए। देखो ठीक ऐसे है, बात जाइए, करेगी, जाइए। फिर बोलेगी मुनारा हो गया। मेरे साथ अरे बात इतना कर टाइम तो आप तक पूरे शो में आपने मुझे नहीं दिया जितनी आप अभी बात कर रहे हैं, तो आप जाइए ना। क्योंकि आप पूरे शो में इतने गंदे लेवल पे कभी गिरे नहीं थे ना, लेकिन आप गिर गए और आपको ये लेवल मुबारक हो। आपका लेवल मुझे आज कैप्टेंसी में दिखा। लेवल मुबारक हो। आपका लेवल मुझे ये दिखा। गटर छाप वाली आपका जबान लेवल मुझे मुबारक हो। बहुत अच्छे से दिखा कैप्टेंसी में। ये गटर छाप जबान मुबारक हो। चलिए दफा हो। तो जैसे यहाँ सब जानते हैं, इन्होंने मुझे बहुत गाइड किया और मैंने इनसे इस घर में सबसे ज्यादा कनेक्ट करा है। तो एज अ फ्रेंड आई फील कि अभी वो इस गेम में मुझे काफी ज्यादा लॉस दिख रहे हैं। ही इज ट्राइंग टू फाइंड हिज डायरेक्शन। मतलब फिलहाल मैं उन्हें वीक मानती हूँ, तो मैं चाहूंगी कि वो अपनी गेम को स्ट्रॉन्ग करे, अच्छे से खेलें। दैट्स व्हाट। लीजिए, खाइए, मेरी क्रिसमस। लीजिए और खाइए। अरे नहीं नहीं, प्यार भरा नहीं है, डिप्लोमेसी से भरा भी हो सकता है ना। डिप्लोमेसी से ही भरा हुआ है। सो करेंटली जब मैं मुन्ना को देख रही हूँ अभी गेम में, आई फील ही इज अ लिटिल लॉस्ट। ऑफ कोर्स आयशा के आने के बाद से वो एंगेज हो गए उस चीज में ज्यादा। उसका जो जितना होना था वो हो गया, इट इज डन एंड डस्टेड। तो अब आप अपनी इस जर्नी को आगे बढ़ाए। मुनावर न्यू जर्नी को आगे बढ़ाना चाहिए, वो तो सही नवा बात। की जो फीडबैक के अकॉर्डिंग एक फ्लैट लाइन थी, वो फ्लैट लाइन और नीचे जा चुकी है। जिस दिन आयशा आए, जब से देख रहे हैं कि भाई अलग ही दुनिया में है, खोए खोए ऐसो है, तो इनका कोई गेम में मेरे को पॉइंट ऑफ व्यू कुछ नहीं दिख रहा। तो ये खाइए, तंदुरुस्त रहिए। आयशा को समझ आ रहा है अब क्या किया उसने गेम में घुस के। शायद इसीलिए वो आई है, एक खुन्नस पकड़ के, एक नफरत पकड़ के, मुझे कैसे छोड़ा, मेरे को कैसे ये क्या। माइंड भी ये चीजें हो सकती है। चलो इसके ऊपर तो मैं बात करूंगी। सबसे पहले अरुण का टॉपिक मेरे को लेना है। कल का जो विक्की ने जो भी टास्क में बोला वो और अरुण की बातें। विक्की के लिए तो मुझे, चलो मेरे को बहुत घुसना पड़ेगा, मुझे एकदम से याद नहीं आया, बट अरुण वाला एक पॉइंट मुझे याद आया। जब अरुण के इम्यूनिटी के लिए लड़ना था, तब सिर्फ चिंटू और मुनावर ने लड़के, सबके अगेंस्ट लड़के अरुण को इम्यूनिटी दिलाई थी। ओके, एंड वो चीज अरुण भूल भी गया आज वो मुनावर का इतना अगेंस्ट, इतना ज्यादा दुश्मन हो चुका है, इतना ज्यादा दुश्मन हो चुका है बिना किसी बात का, आयशा की वजह से। दूसरी बात, आयशा के आते ही उसको पता चल गया, आयशा को खुद भी पता चल गया कि मुनावर का गेम कितना चेंज हो गया है उसके आते से ही। वो शायद नाश करने के लिए ही आई है वो घर के अंदर, डबल क्रॉस करके आई है, जैसे मनु पंजाबी ने भी कहा है। बातें उसकी नाजिला के साथ भी हो चुकी है। ओके, और अगर मैं बात करूं, कल नाजिला बोल रही हूँ, आयशा ने सारे पॉइंट्स रखे थे टास्क में, जहां पे उसकी और नाजिला की 6-7 घंटे तक बातें हुई है। सारी चीजें वहीं पे क्लैरिफाई हो चुकी है कि मुनव्वर ने ये किया था, ये नहीं किया था, एंड ऑल दोस थिंग्स। ओके, तो ये शायद वो 15 दिन पहले हुआ है, जो कुछ भी हुआ है। फिर आपको बिग बॉस के घर के अंदर आके इससे सॉरी क्यों मंगवाना था, जब आपको सारी चीजें पता। ऐसा तो नहीं ना बिग बॉस के घर के अंदर जाने के बाद मुनावर ने कोई नया रिश्ता चालू किया, या तो फिर वो बिग बॉस के घर पे जाने के बाद आपको पता चला कि नाजिला नाम की कोई लड़की थी। आपको ये सारी चीजें पहले से पता थी, सारी चीजें पहले से तुम तीनों के बीच में क्लियर हो चुकी थी, बट आप फिर भी बिग बॉस में आए। तो इट इज फॉर योर फेम, फॉर योर सेल्फ। आप आए, आपने किसी एक का गेम बहुत खराब तरीके से खराब भी किया। मतलब जब सब कुछ आप अपने लिए कर रहे हो, ओवरऑल ये सारी चीजें जो है, इट्स जस्ट यू एंड यू। इसमें आप किसी और का गेम खराब कर सकते हो, सारी चीजें खराब, चाहे वो दिन रात आपको सॉरी बोले, बट आपने उसको कभी माफ नहीं किया। आपको क्या लगता है इसके बारे में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर बताना, बिकॉज ये अभी बहुत ज्यादा हो रहा है। मेरे को ये ज्यादा लग रहा है अभी आयशा की तरफ से जो ये ओवर हो रही है ना चीजें, मुझे आपका चेहरा मत दिखाना और जो आयशा ने बोला, दैट इज समथिंग टू मच। आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर बताना था। मेरा रिएक्शन जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर से भर दो गाइस, हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल के ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है। बाकी परत मिळाले चा बाय।